जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है बीएनएस का यानी भारतीय न्याय संहिता का जो है लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। कई लोग समझ रहे हैं कि क्या मूल विधि समाप्त हो गया, तो मैं बता दूं ये बीएनएस जो है आपका मूल विधि का अधिक से अधिक मान के चलिए आपका 20% है। कितना है? 20% है अगर हम मूल विधि की बात करें, क्योंकि मूल विधि में जो है आपका बीएनएस बीएनएसएस उसके बाद जो माइनर एक्ट हो गए, बीएनएस और बीएनएसएस मिला के आपका 25 से 30% पूछा जाता है। बीएनएस और बीएनएसएस का कॉमन मतलब जो परसेंटेज होता है 25 से 30% होता है मूल विधि के अंतर्गत। मूल विधि को दो भागों में बांट दिया जाए, इसको बोला जाता है मेजर एक्ट और इसको बोला जाता है माइनर एक्ट। माइनर एक्ट में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, फिर आपका महिलाओं से संबंधित अपराध हो गए, और भी ऐसे कई चीजें हो गई। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित हो गया, तो उनको किस में शामिल किया गया है? माइनर एक्ट में। तो अब हम लोग जो मूल विधि का पार्ट स्टार्ट करेंगे, बीएनएसएस को नहीं करेंगे क्योंकि यहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बाद में देख लेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं, ज्यादा पूछा जाता है बीएनएस से और माइनर एक्ट से। तो अब हम लोग पहले माइनर एक्ट को खत्म कर लिया जाएगा, फिर बीएनएसएस को देखा जाएगा। क्योंकि बीएनएस के बाद जस्ट बाद अगर आप बीएनएसएस को देखने लगेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, तुरंत पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होने लगेगा कि कौन सा बीएनएस है कौन सा बीएनएसएस है। तो जब बीएनएस को अच्छी तरह से आप रिपीट कंठस्थ कर लेंगे, फिर माइनर एक्ट पढ़ेंगे, फिर बीएनएसएस पढ़ेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अंतिम क्लास, बीएनएस का अंतिम क्लास। और इस पे जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक दिन मैं करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है आपका सेक्शन है 314, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। मैं ड्यूटी जा रहा था तो मैं सोचा ये लास्ट क्लास है, करा ही देता हूँ। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये कैसे होगा? जैसे मान आप लाइब्रेरी जाते हो, वहां पे किताबें रखी रहती हैं, आप गए लाइब्रेरी, मान लो राम गया लाइब्रेरी जाता है, ठीक है, राम नहीं कुछ और नाम ले लेते हैं, यहाँ पे भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सुरेश, कौन गया? सुरेश। सुरेश गया लाइब्रेरी, इसने एक किताब उठाई, लाइब्रेरी वाले को लगेगा कि अरे सुरेश तो पढ़ने के लिए उठाया होगा। क्या पता चला सुरेश ने उस किताब को बेच दिया। सुरेश तो पहले 2-4 पेज पढ़ा, 10 पेज पढ़ा, फिर सुरेश ने क्या किया, उस किताब को ही बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संपत्ति का, देखो किताब क्या थी? एक संपत्ति थी, उसका क्या किया गया? बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, दुर्विनियोग। क्या किया गया? दुर्विनियोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, पढ़ने के लिए उसने लिया, उसने क्या किया? बेच दिया। जैसे मान लो तुमने घोड़ा लाया, तुम्हारा शादी है, तुम्हारा क्या है? शादी है, तुमने घोड़ा लाया किराए पे। क्या? तुमने घोड़ा लाया, तुमने क्या किया? घोड़े को बेच दिया। क्या किया? घोड़े को बेच दिया। तो ये क्या हो जाएगा? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग हो जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल से याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा तुम्हारा समझ नहीं पाओगे कि क्या चीज होगा। एक किताब वाला एग्जाम्पल याद रखना कि तुम लाइब्रेरी जाते हो पढ़ने, वहां किताब लिए, बेच दिए। क्या किए? बेच दिए। तब क्या हो जाएगा? तुम्हारा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग हो जाएगा। और तुम्हारी शादी है, तुमने वहां से घोड़ा लाया, घोड़े को क्या किया? तुमने बेच दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। व्हाट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मीन्स क्या होता है? जैसे मान लो मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, मैं अपना पैसा किसी व्यक्ति को देता हूं कि वो मेरा शेयर मार्केट संभालता है या ट्रेडिंग का मान लो कोई काम करता है मेरा। ठीक है, अब वो आदमी क्या किया, उसने मेरा पैसा जो है अपने अकाउंट में अपने फायदे के लिए लगा लिया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा आपराधिक न्यास भंग हो जाएगा, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो तुम बैंक में काम कर रहे हो, बैंक में जॉब कर रहे हो, अब साफ सीधे बात बताता हूं मैं, बैंक में जॉब कर रहे हो, क्लर्क के रूप में जॉब कर रहे हो, क्या पता चला तुमने क्या किया, क्लर्क का जॉब करते करते जो पैसा ग्राहकों का जमा करने के लिए आ रहा था उसको तुमने क्या किया, अपने खाते में जमा कर लिया। क्या किया, अपने खाते में जमा कर लिया। तो क्या हो जाएगा, आपराधिक न्यास भंग हो जाएगा। मतलब जो चीज सरकार की ट्रेजरी में जाना था, जैसे तुम कोई सरकार का ट्रेजरी टाइप का जैसे है, वहां पे स्टैम्प पेपर ऊपर बेचते हो, तो पैसा क्या है, सरकार को देना चाहिए, लेकिन तुमने सरकार को न दे के क्या किया, अपने खाते में डाल लिया। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपराधिक न्यास भंग हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा क्या जा सकता है, डायरेक्ट आपसे धारा पूछा जा सकता है, और इसका सजा तो सजा इसका क्या है, संपत्ति का बेईमानी से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं किंतु 2 वर्ष तक, इसका सजा लिख लीजिए 6 माह से 2 वर्ष का। कितना, 6 माह से 2 वर्ष, कितना जो है, 6 महीने से 2 वर्ष का। इसका लिख लीजिए आपराधिक न्यास भंग का 316 आपका, 316 का सजा इसमें कई सजा है तो इसका सजा रहने दीजिए, ठीक है। जब कई सजा हो जाता है तो उतना वो नहीं रह जाता है। अब छल, आगे बढ़ते हैं, बस इसका ये रखिएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस सेक्शन में है, 316 में है। अब आ जाते हैं 318 आपका, क्या 318 छल, चीटिंग। व्हाट इज चीटिंग, चीटिंग क्या है, अब मैं बताता हूं चीटिंग क्या है। जैसे मान लो एक पेन, एक पेन है, मैंने इस पेन को क्या किया, ये एल्कॉस का पेन है, मैंने इसका मिटा के नाम बता दिया कि अरे भाई ये एल्कॉस का नहीं, ये पार्कर का पेन है, किसी को बताया कि ये तो बहुत महंगा है, इसको खरीद लो तुम, बहुत ही अच्छा पेन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चीटिंग किया। क्या किया, चीटिंग किया। जैसे मैं क्या है, जाली दस्तावेज लेके गया, जाली दस्तावेज नहीं, जाली दस्तावेज, या मैं मान लो सोना टाइप का कोई धातु लेके गया और वो सोने की नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा बताया कि यह सोने का है। क्या है, सोने का है, और किसी से उसके बदले मैंने पैसे उधार लिए, और मेरा नियत यही था कि मैं पैसे नहीं दूंगा। क्या, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो यहाँ पे केस कौन सा बन जाएगा तुम्हारा, 318 चीटिंग का। क्या हो जाएगा, 318 चीटिंग का केस बन जाएगा। चीटिंग के लिए सजा कई है, तरह की सजाएं हैं, तो सजा नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा, बस ये आप याद रखना छल जो है किस सेक्शन में है, 318 में। आगे बढ़ते हैं, रिश्ती 324 मिसचीफ। जैसे आप बहुत पहले कहानी सुनते रहे होंगे कि दो व्यक्तियों के साझे में गाय थी, तो जब वो गाय को दूहना स्टार्ट करता था तो उसके सिर पे क्या किया, मार देता था, तो गाय दूध देना बंद कर देती थी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे राम और श्याम ने मिलके क्या किया, गाय लिया, राम और श्याम ने गाय लिया, या श्याम और सुरेश ने, किसने, श्याम और सुरेश ने। श्याम सुरेश से कहता है मैं गाय को ले जा रहा हूं अपने पास कुछ देर के लिए। श्याम गाय को ले जाता है और श्याम गाय को क्या करता है, जान से मार देता है। क्या करता है, जान से मार देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिश्ती हो जाएगा, मिसचीफ हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मोहन, मोहन और मनोज, कौन, मोहन और मनोज घोड़ा खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, घोड़ा, कि घोड़े से चला जाएगा। ठीक है, घोड़ा खरीद लिए, घोड़ा खरीद लिया उन्होंने, और फिर क्या किया, घोड़ा खरीद लिया उन्होंने, फिर क्या किया, मोहन मनोज से बोला मैं घोड़ा लेके जा रहा हूं, थोड़ा चढ़ूंगा घोड़े पे। मोहन ले गया घोड़ा और उसको क्या किया, पेट्रोल छिड़क के जला दिया, घोड़े को मार दिया जान से।
तो यहाँ पे किसका कौन सा धारा लग जाएगा उसके ऊपर? 324 रिश्ती का लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 324 रिश्ती का लग जाएगा। 1 मिनट में एक चीज और देखता हूं, उसको उस एग्जाम्पल को, क्या इसी में आएगा क्या? ठीक है, देखो जैसे मान लो आपने क्या किया, बाइक बाइक खरीदा दिवाली के सीजन में, आपने बाइक का बीमा कराया, बाइक का क्या किया? बीमा कराया। अब आपको लगा कि यार हम तो चल लिए 2-4 महीने, अब क्या करते हैं, किस्त देना नहीं चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी दे ही देगी। आपने बाइक को खुद जानबूझ के आग लगा दिया। क्या कर दिया? आपने अपनी बाइक में किस्त न देने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान करने के लिए क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान करने के लिए आपने क्या किया? बाइक में आग लगा दिया। तो यहाँ पे आपके ऊपर रिस्ट्री का केस बन जाएगा। क्या? रिस्ट्री का केस बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके ऊपर क्या हो जाएगा? रिस्ट्री का केस बन जाएगा। तो यहाँ पे भी सजा कई तरह का है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार क्या है? आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार। क्रिमिनल ट्रेसपास, ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। तो इसमें बस यही याद रखिएगा, जो आपका आपराधिक अतिचार करेगा, इसका धारा याद रखिएगा। इसका धारा याद रखिएगा कितने में है? 329 में है। और इसके लिए सजा क्या है? आपराधिक अतिचार करेगा 3 महीने तक का, या जुर्माना जो 5,000 तक का। कितना सजा मिल सकता है आपराधिक अतिचार के लिए? 3 महीने तक का। प्रश्न यहाँ पे क्या बन सकता है? 3 महीने तक का कारावास, 3 महीने तक का कारावास, या 5,000 तक का जुर्माना। क्या? या 5,000 तक का जुर्माना। और यहीं पे कोई अगर गृह अतिचार करेगा, यहीं पे कोई और गृह अतिचार करेगा तो क्या होगा? 1 वर्ष तक का, या जुर्माना जो 5 वर्ष का। ये तो आपका आपराधिक अतिचार के लिए था। और गृह अतिचार के लिए 1 वर्ष तक का, या 5,000, या दोनों। ये भी हो सकता है, या तो ये दोनों भी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 महीने तक का कारावास या 5,000 तक का जुर्माना, या दोनों। यहाँ पे 1 वर्ष तक का कारावास लिख लीजिए, या 5,000 तक का जुर्माना, या दोनों। ये आपराधिक अतिचार के लिए है, गृह अतिचार के लिए आपका 1 वर्ष वाला है। आगे बढ़ते हैं। गृह अतिचार और गृह भेदन। तो गृह भेदन जो करेगा, ठीक है, गृह भेदन जो करेगा वह गृह अतिचार भी करे। गृह अतिचार करता है वह गृह भेदन। हर एक गृह अतिचार गृह भेदन नहीं होता है। 6 कंडीशन दिया हुआ है, 6 कंडीशन दिया हुआ है। अगर उन कंडीशन में से होगा तब जाके वो क्या हो जाएगा? गृह भेदन हो जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, गृह अतिचार और गृह भेदन किस सेक्शन में है? 330 में है। क्या? 330 में है। और इसके लिए सजा बता देते हैं, सजा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसके लिए दंड 331 में है। क्या है? इसमें सजा कई तरह का है, बस नॉर्मल एक सजा लिख लीजिए कि गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड क्या होगा। तो गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड क्या हो जाएगा आपका? 2 वर्ष तक का। क्या? 2 वर्ष तक का। और यदि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले करता है तो कितना हो सकेगा? 3 वर्ष का। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 3 वर्ष तक का। यदि सूर्यास्त के बाद गृहभेदन करता है, कि सूर्य डूबने के बाद, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। क्या? सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, तब आपका कितना हो जाएगा? 3 वर्ष तक का।
और नॉर्मल दिन में अगर करता है गृह अतिचार और गृह भेदन तो 2 वर्ष तक का। मिथ्या दस्तावेज रचना आ जाते हैं हम लोग 335 में। मिथ्या दस्तावेज रचना क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे आप क्या करते हो, मान लो एक चेक लेके जाते हो, फर्जी चेक बना के लेके जाते हो और उससे पैसा निकालते हो, क्या करते हो? जैसे आप, राम ने लिखा 10,000 रुपए, आपने उसको बना दिया 1,00,000 रुपए, क्या 1,00,000 रुपए बना दिया, ये भी क्या हो जाएगा, मिथ्या दस्तावेज में हो जाएगा। तो मिथ्या दस्तावेज जो है आपका किस में आ जाएगा, 335 में आ जाएगा, याद रखिएगा। कूट रचना, फॉर्जरी, कूट रचना आपका किस में आ जाएगा, 336 में आ जाएगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सजा देख लेते हैं, फॉर्जरी का सजा क्या है। इसमें कई तरह की सजा दी गई है, ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। कूट रचना 336 में है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, 355। 355 क्या है, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार। मत व्यक्ति का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो शराब के नशे में है, क्या मत्तता की हालत में है, ठीक है। कैसा व्यक्ति है, मत्तता की हालत में है, शराब पिए हुए, लोक स्थान में क्या करता है आपका, औचार करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो उसके लिए सेक्शन कौन सा हमारा, 355। मान हानि, डिफेमेशन, एक किसमें आपका, 356 में। जो कोई बोले गए, लिखे गए, पढ़े गए, ठीक है। जैसे मान लो मनोज ने मोहन से पूछा मेरी घड़ी किसने चुराई, मैंने उठा दिया उंगली कि उसने चुराई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानहानि का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स लास्ट क्लास था, इसको मैं रिवीजन करा दूंगा इस महीने हम लोग इसका, देखो आराम से चलने दो, ठीक है। आप टेंशन एकदम मत लो, आप औरों से बहुत आगे रहोगे, मैं इतना बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारा नवंबर में जैसे ही पॉलिटी खत्म हो जाएगा, आपके पास पूरा टाइम ही टाइम रहेगा, ठीक है। अभी नवंबर में खत्म हो जाएगा तो जीके में बहुत कुछ नहीं बचा रहे, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ा जाएगा जीके, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ने से जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन एकदम मत लीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।